हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू ऑल विल बी वेल एंड ऑल विल बी फाइन। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में स्टूडेंट्स करंटली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चार्ज। एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग ऑल अबाउट द चार्ज। तो धीरे धीरे हम लोग अब जान चुके हैं कि न्यूट्रल मटेरियल को इलेक्ट्रीफाइड करने के हमारे पास में डिफरेंट मेथड्स हैं। वन इज फ्रिक्शन मेथड। डिटेल आपको पता है कि फ्रिक्शन मेथड्स क्या होता है, मैंने बताया है आपको। इंडक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड, दे ऑल दीज थ्री मेथड्स बाय यूजिंग विच यू कैन इलेक्ट्रीफाइड द न्यूट्रल मटेरियल। तो ये आपको पता है। तो एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, जरा स्क्रीन पर देखिए और क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का डिसाइड करिए। इफ मास ऑफ बॉडी कह लो या मटेरियल कह लो, इज चेंजिंग। एक बॉडी है जिसका कि मास चेंज हो रहा है, देन फर्स्ट ऑप्शन है डेफिनेटली बॉडी हैज चार्ज। तो ये फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से 100% ये श्योर हो रहा है कि बॉडी के पास चार्ज होगा। सेकेंड ऑप्शन है डेफिनेटली बॉडी मे हैव चार्ज, कि जो बॉडी है उसमें चार्ज हो सकता है अगर मास चेंज हो रहा है। थर्ड ऑप्शन है डेफिनेटली बॉडी हैज नो चार्ज। ये श्योर हो रहा है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि ये 100% श्योर है कि अगर मास चेंज हो रहा है तो बॉडी के पास में कोई चार्ज नहीं है। एंड द लास्ट ऑप्शन है कि ये जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट है कि मास ऑफ ए बॉडी इज चेंजिंग, देन डेफिनेटली बॉडी चार्ज इज डिक्रीजिंग। जो बॉडी पर चार्ज है वो डिक्रीज कर रहा है। तो ये है क्वेश्चन। तो आप इसका आंसर करिए, क्या आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन क्लियर है आई थिंक। क्वेश्चन है कि एक बॉडी है जिसके मास को चेंज किया जा रहा है। ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि जो बॉडी है उसका मास चेंज हो रहा है। तो मास चेंज होने से हमको क्या मैसेज मिलता है। ऑप्शंस आर गिवन। बताइए क्या आंसर होना चाहिए। क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। सम स्टूडेंट्स आर सेइंग कि ए ऑप्शन है एंड समवन इज सेइंग बी ऑप्शन है। ए और बी, ये दो ऑप्शन पर ज्यादा लोग फोकस कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, आई विल टिक द आंसर बी। मैं भी बी ऑप्शन को टिक लगाऊंगा। क्यों, ऐसा क्यों है, चलिए डिस्कस करते हैं। मास बॉडी का चेंज हो रहा है, यही तो इंफॉर्मेशन है। कह रहा है कि बॉडी का मास चेंज हो रहा है। तो भाई ऑर्डिनरी अप्रोच हो सकती है आपकी। ऑर्डिनरी अप्रोच क्या है। ऑर्डिनरी अप्रोच ये है कि जैसे सपोज कर लो ये मार्कर है, तो हमने मार्कर का मास चेंज कर दिया। कैसे, मार्कर को कट करके अलग कर दिया, कुछ पार्ट इसका अलग कर दिया, तो मास चेंज हो गया। और इसी मार्कर में, मार्कर जिस मटेरियल से बना हुआ है, कुछ मटेरियल इसके अंदर ऐड कर दिया, तो इसका मास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो अगर ऑर्डिनरी अप्रोच हम फॉलो करें तो मास चेंज का चार्ज से कोई कनेक्शन नहीं है। ऑर्डिनरी अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या होगा कि we can change mass without getting charge। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए डस्टर है, लकड़ी का बना हुआ है, कुछ यहां पर मटेरियल ये वाला भी लगा हुआ है, कोई रफ मटेरियल है। अगर मुझे इस डस्टर, इसके पास तो कोई चार्ज नहीं है ना, डस्टर के पास कोई चार्ज नहीं है, मुझे इसका मास चेंज करना था ऑर्डिनरी अप्रोच के अकॉर्डिंग। तो मैंने डस्टर को कट करके अलग कर दिया, इसका मास डिक्रीज हो गया। इसी में कुछ मटेरियल ऐड कर दिया तो इसका मास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इस पूरे प्रोसेस में इसने कोई चार्ज तो नहीं एक्सेप्ट किया, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, कोई इसके ऊपर चार्ज नहीं है। क्लियर है बात। तो ऑर्डिनरी अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मास चेंज होना
मटेरियल का मास चेंज होना ये गारंटी नहीं है कि उसके ऊपर चार्ज आएगा। एंड दैट इज वाई इसमें जो लिख रहा है कि गारंटी के साथ, पहला ऑप्शन गारंटी के साथ है कि बॉडी पर चार्ज होगा, गलत बात है। बॉडी पर चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ऑर्डिनरी अप्रोच के अकॉर्डिंग बॉडी पर कोई चार्ज नहीं होगा। और अगर वो जो हम सोच रहे हैं, जो स्टूडेंट सोच रहे हैं, जिन्होंने जो है ऑप्शन ए टिक लगाया, वो क्या सोच रहे हैं? अगर हमारी अप्रोच इलेक्ट्रिफिकेशन वाली है, इलेक्ट्रिफिकेशन अप्रोच अगर है जिसमें हम न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने की कोशिश करते हैं, पता है ना आप सब लोगों को, अगर आपकी अप्रोच इलेक्ट्रिफिकेशन वाली है, इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब चार्ज लाना है उसके ऊपर, तो आपके पास फ्रिक्शन मेथड है, आपके पास कंडक्शन मेथड है, आपके पास इंडक्शन मेथड है, और इसमें से कोई भी आप मेथड फॉलो करेंगे तो मास चेंज का मतलब 101% बॉडी पर चार्ज आया है। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? एंड नाउ चेक ऑल द ऑप्शंस अगेन। कह रहा है कि डेफिनेटली बॉडी में हैव चार्ज। इस ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में ये दोनों बातें आ गई कि अगर आपकी अप्रोच ऑर्डिनरी है तो मास चेंज में बॉडी पर चार्ज नहीं होगा, और अगर आपकी अप्रोच ये इलेक्ट्रिफिकेशन वाली अप्रोच है, इसी इरादे से, चार्ज लाने के इरादे से ही अगर आप मास को चेंज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो है उसके मास चेंज में चार्ज आएगा। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा, एंड बेस्ट वन है क्वेश्चन। मतलब मैं क्या तारीफ करूं इस क्वेश्चन की। आप जब क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे जो डिस्कशन मैंने दिया है, व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दिस डिस्कशन, देन डेफिनेटली यू विल एंजॉय। ओके, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में।